नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं परम रक्षा करण सीरीज़ की, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे प्लान्स हैं। और इस परम रक्षा करण सीरीज़ में हम सबसे पहले परम रक्षा करण जो लिखा हुआ है ऊपर से आपका 5वां इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ये ब्राउज़र आ जाएगा। इस ब्राउज़र को हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी की फ़ीचर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी की फ़ीचर्स में इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है, क्रिटिकल केयर बेनिफिट है जो कि परम रक्षा प्लस सॉल्यूशन के साथ में है, हॉस्पी केयर बेनिफिट है, ये भी परम रक्षा सॉल्यूशन के साथ में है, प्लस रिटर्न ऑन मैच्योरिटी है एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का प्रीमियम, और साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ इस प्लान में हम कस्टमर को क्या क्या दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर कस्टमर का आपने नंबर डालना है। चूँकि मैं यहाँ किसी कस्टमर का नंबर नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने 00 टाइप किया है। आप यहाँ पर अपने कस्टमर का नंबर ले करके डाल सकते हैं। उसका आप नाम जो भी हो वो नाम आप यहाँ पर टाइप करें। नाम टाइप करने के बाद उसकी एज टाइप करें। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एज 30 साल ले रहा हूँ। ध्यान रहे इस प्लान में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना ज़रूरी है। यहाँ जेंडर आप मेल या फीमेल जैसा भी है उसके हिसाब से जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद वो स्मोकिंग हैबिट, अगर स्मोकिंग हैबिट करता है, बंदा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि बंदा स्मोकिंग नहीं करता है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद में आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिनमें अभी मैं आपके साथ में जो चर्चा कर रहा हूँ वो परम रक्षा प्लस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है परम रक्षा 2, परम रक्षा 4, परम रक्षक आरोपी। इनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसमें यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड जो लिखा हुआ है ये 50 लाख लिखा हुआ है। 50 लाख यानी 3 लाख से अगर 5 लाख के बीच में किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी है तो हम उसको 50 लाख रुपए तक का कवर दे सकते हैं। परंतु यदि उसकी 5 लाख से अधिक की आमदनी है तो हम उसको 1 करोड़ या 2 करोड़ जैसी भी उसकी एलिजिबिलिटी है वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 50 लाख का ही उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ। प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर भी हो सकती है, 5 पे, 10 पे या 12 पे। हम प्रयास ये करेंगे कि उसको 12 पे में दें, ताकि 12 साल के अंदर वो अपने पूरा प्रीमियम पे कर चुका हो। इसके बाद वो प्रीमियम देने से बच जाए, उसे आगे प्रीमियम न देने पड़े, 12 साल में ही वो निपटा दे सारे प्रीमियम। और उसको हम जो कवर देंगे वो 30 साल या 40 साल दे सकते हैं। कवर हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि लंबी उम्र तक जो है उसको 50 लाख रुपए का कवर मिले। इसके बाद हम अगली स्क्रीन पर जाएंगे। अगली स्क्रीन पर देखिए सम एश्योर्ड में लिखा हुआ है परम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख है। इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु सामान्य होती है सामान्य रूप से होती है, अर्थात बीमारी से हो जाती है, तो उस केस में 50 लाख रुपए जो है नॉमिनी को दिए जाएंगे। एक्सीडेंट के केस में, एक्सीडेंटल डेथ के केस में बेसिक सम एश्योर्ड और एक्सीडेंटल डेथ दोनों मिलाकर के एक साथ दिए जाते हैं, यानी 1 करोड़। इसी तरीके से एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी दिया हुआ है 50 लाख का। यदि किसी व्यक्ति के साथ में दुर्घटना होती है और उसमें वो पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसको हम ATPD का बेनिफिट उसी समय दे देंगे जिस समय पर उसके साथ ये दुर्घटना हुई। केवल हमें CMO से सर्टिफाइड लेटर चाहिए होगा, जिसमें कि वो सर्टिफाई करता है कि हाँ बंदा आप जो है टोटल परमानेंट डिसेबल्ड है। अगला ऑप्शन आता है क्रिटिकेयर प्लस का। ये क्रिटिकल केयर के लिए है, क्रिटिकल इलनेस के लिए है, जो कि 20 लाख रुपए व्यक्ति को हम 40 सालों में कभी भी दे सकते हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 40 साल के दौरान उसको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है या किडनी डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है या कोई अन्य गंभीर समस्या होती है, तो उस गंभीर समस्या के लिए हम उसको 20 लाख रुपए महज उसकी जो जांच रिपोर्टें हैं उनके आधार पर दे देंगे। ये 20 लाख रुपए वो कैसे इस्तेमाल करता है
इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। साथ ही नीचे दिया हुआ है हॉस्पी केयर। हॉस्पी केयर 10 लाख रुपए का है। ये जो 10 लाख रुपए का हॉस्पी केयर है, इस हॉस्पी केयर में हम 90 दिन के बाद में व्यक्ति को हॉस्पिटल का खर्चा देने लगते हैं, जिनमें यदि व्यक्ति कंडीशन केवल ये है कि 24 घंटे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती रहना है। यदि जनरल वार्ड में भर्ती रहता है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से, और यदि आईसीयू में भर्ती रहता है तो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से वो हमसे चार्ज कर सकता है। इसके लिए उसे जो है हमें केवल और केवल डिस्चार्ज रिपोर्ट देनी होगी। उस डिस्चार्ज रिपोर्ट के आधार पर हम ये पेमेंट उनको कर सकते हैं 40 सालों में 10 लाख रुपए तक का। देखिए, ये है परम रक्षा प्लस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं वो सारा का सारा प्रीमियम कंपनी इन अपने टॉप 11-12 फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, और इनके ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपको वापस कर रही है, जो कि 12 से 15 साल के बीच में अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 50% तक जो है आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जो भी फंड ग्रोथ होगी उसका उस समय पर मार्केट के हिसाब से जो भी ग्रोथ है वो ग्रोथ आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं। 50% तक की ग्रोथ जो है इन फंड से आप निकाल सकते हैं। टाटा का कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो 12% से नीचे ग्रोथ दे रहा हो। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगली स्क्रीन पर आते हैं। इस स्क्रीन पर सारी चीज़ें क्लियर कट लिखी हुई हैं। बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख, एक्सीडेंटल डेथ 50 लाख, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी 50 लाख, और क्रिटिकल केयर 20 लाख, हॉस्पी केयर 10 लाख। साथ के साथ यहाँ पर आपको टाटा वाइटलिटी डिस्काउंट भी दिख रहा है, जो राइडर्स पर है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट पर है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पर है, क्रिटिकल केयर पर है और हॉस्पी केयर पर है। ये डिस्काउंट कंपनी अपफ्रंट डिस्काउंट आपको 5% दे करके चल रही है, लेकिन कंपनी का कहना ये है कि आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, और जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं उन डेली की एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करते रहें। कंपनी इसमें सालाना आपको 5,000 रुपये तक का मेडिकल चेकअप भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, टाटा वाइटलिटी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी आपको इन राइडर्स के प्रीमियम में जो प्रीमियम आ रहा है, जैसे 6,912 रुपये प्रीमियम है हॉस्पी केयर का, इसी तरीके से क्रिटिकल केयर का 12,690 है, तो मैक्सिमम 5% से लेकर के 30% तक की डिस्काउंट इन प्रीमियम्स पर दे रही है। यानी अगली किस्त हो सकता है आपकी कम हो। यहाँ देखिए, टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी A+B 58,487 रुपये दिया हुआ है। यानी कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, उस 30 साल के व्यक्ति के लिए 50 लाख का कवर हम 58,487 रुपये में दे रहे हैं। नीचे पॉलिसी बेनिफिट्स में 4% और 8% के हिसाब से हमने उसकी मैच्योरिटी फ़ंड वैल्यू दिखाई हुई है। ये हम लोगों की IRDA की रूलिंग की वजह से एक मजबूरी है कि हम इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखा सकते हैं, परंतु यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको टाटा का कोई भी फंड ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मिनिमम 12% से नीचे की ग्रोथ दे रहा हो। यानी ये पैसा जो है आपको आगे बढ़ करके ही मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्लान परम रक्षक प्लस सॉल्यूशन के तहत है। इसमें अभी कंपनी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ और देने जा रही है, जैसे मेडिक्स और प्रेक्टो। ये आगे जो है आने वाले समय में होंगी। कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में भी कंपनी पे कर रही है। तो ये हमारा परम रक्षक प्लस सॉल्यूशन है। एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसमें देखेंगे तो 58,487 रुपये, मैं अगर इसको मान लूँ कि भाई 60,000 रुपये है, तो 12 साल में मैंने मात्र 7,20,000 रुपये जमा किए हैं कंपनी के पास में एज अ प्रीमियम, जिसके अगेंस्ट कंपनी मुझे 20 लाख रुपए का एक ऐसा एक मुश्त वो दे रही है, बेनिफिट दे रही है एज अ क्रिटिकल केयर, और हॉस्पी केयर 10 लाख रुपए का दे रही है। यानी मैंने 7,20,000 के अगेंस्ट, जो मैंने 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए इस प्लान में, उसके अगेंस्ट कंपनी ने 30 लाख रुपए की तो एश्योरिटी दे दी आपको कि कभी भी आप ले सकते हो। साथ के साथ ये जो 7,20,000 रुपये हैं, इन 7,20,000 रुपये के ऊपर भी जो आपको ग्रोथ मिल रही है वो ग्रोथ भी आपको मिलेगी।
अगर आप अगर आप अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो 7,20,000 के अगेंस्ट आप जो है 30 लाख रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी इस प्लान में मिल रही है। ये टाटा का एक ऐसा प्लान है जो किसी भी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। यदि आप अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो इस प्लान में आप निवेश करें। धन्यवाद।